हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर से लेके आए हैं बायो सेवेट के नियम। बताए थे पिछले वीडियो में आप लोगों को। उससे आप देखिए दूसरा डेरिवेशन है कि बायो सेवेट के केंद्र पर एगो आता है अक्ष पर, एगो होता है केंद्र पर। तो केंद्र पर कैसे, वृत्ताकार केंद्र पर बायो सेवेट का नियम कैसे ज्ञात कीजिएगा, उसी को हम देखने वाले हैं। ठीक, देखिए आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा हम बताते हैं। क्वेश्चन आपके ब्रिलियंट बुक जानते होंगे, उसी में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मेरे पास किताब है, देखिए आपको क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं। देखिए कैसे पूछा है, देखिए कैसे पूछा है एग्जाम में। आजा आजा, देखिए तो क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तब आपको लगेगा हाँ सही बता रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था बायो सेवेट का नियम लिखे, 2021 से पूछा, जो कि हम पिछले वीडियो में करा दिए। देखिए यहाँ पे क्या पूछा कि बायो सेवेट के नियम का उपयोग करके धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर, धारावाही वृत्ताकार लूप के कथी कर रहा है अक्ष पर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। यानी कि बायो सेवेट के जो नियम दिए थे ना, आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, उसी का नियम का यूज करके हमको क्या कर रहा है, चुंबकीय धारावाही वृत्ताकार तुल्य क्या कर रहा है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर, वृत्ताकार लूप कैसे लिखा है, तो ऐसे लिखा है ना, लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, ये क्वेश्चन है। यानी कि बायो सेवेट के लिए देखते हैं आ रहा है फोटो की नहीं, ठीक आ रहा है, देख रहे हैं, देखते हैं कि देखिए पिछले वीडियो आप लोगों को बायो सेवेट का नियम बताया थे, आप लोग देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाइए, सर्च क्लासेस में उसमें देखिएगा, चैनल में जाके तो वीडियो में जाके आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ देखिए धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि बायो सेवेट के नियम का उपयोग करके बनाना है। क्वेश्चन में लिखा है 5 नंबरिया में, और ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। ठीक है, बताइए क्वेश्चन कितना पूछा है, 2015 में। एक और डेरिवेशन है कि मतलब कि कुंडली के अक्ष पर कैसे बनाइएगा। तो देखिए पहले ये देखिए, उसके अगला वीडियो में देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और चैनल में पहली बार सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों का शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे फोटो। पहले वृत्ताकार धारावाही कराए थे, देखिए जैसे हम बताते हैं उसे बना लीजिएगा ना, एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा, मैं गारंटी है। ऐसे अगर बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे फोटो। ऐसे बना लिए, ऐसे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे, ऐसे पार बना दिए। ठीक, मान लीजिए कि यहाँ से धारा आपका आई जा रहा है, ऊपर बनाते हैं तो गड़बड़ा जाएगा। यहाँ से धारा क्या है आई, यहाँ से जा रहा आई, यहाँ मान लीजिए कि आई धारा जा रहा है, यहाँ आई। और देखिए उसमें अल्पांश लंबाई डीएल मान लेते हैं ना, नहीं देखे जाकर देखिए तभी समझ में आपको आएगा। यहाँ अल्पांश लंबाई क्या मानेंगे, डीएल। ठीक है, यहाँ से एक ये दिशा आपका होगी, ये दिशा में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक, अच्छा से दिखा दे, दिशा में जा रहा है। ठीक है, अब कुंडली के कर है, अब कुंडली के धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर। ठीक, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन गलत क्या लिख दी, कुंडली के केंद्र पर लिखते दोस्तों, वृत्ताकार धारावाही, बोलते लिखा गया क्वेश्चन, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, तो गलती लिखा गया। क्वेश्चन लिखा दे कुछ फोटो बना रहे, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो लिखे हैं ना अक्ष पर, वो भी डेरिवेशन अभी कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर न बोला है, मान लीजिए यहाँ पे आपका केंद्र है, जानवे करते 8वां 9वां पढ़ेंगे केंद्र, 10वीं में पढ़ेंगे, 11वीं में पढ़ेंगे, 12वीं में पढ़ रहा है मैथ में। यहाँ से मान लीजिए कि आर दूरी पर इसका त्रिज्या है, कितना त्रिज्या मान ली आर। यहाँ इसका जो कोण बना है क्या डिग्री है, 90 डिग्री, क्या डिग्री है 90 डिग्री। ठीक, इतना तो समझ गए होंगे आप। ठीक,
तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, माना कोई वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसके केंद्र से, इसमें माना फलाना किसी इतना फोटो पहले बना लेना है, ठीक है। माना आपको मौत लिखिए, तो नहीं लिखिए, जानने को चाहे प्रूफ डेट, ठीक। लिखेंगे माना कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसमें आई धारा प्रवाहित होती है, कुंडली के केंद्र ओ से आर, केंद्र ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पे मान लीजिए, कोई बिंदु यहाँ पे मान लीजिए कि पी है, यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक। इतना समझ गए होंगे। तो यहाँ लगाएंगे आपको बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का नियम, ठीक दोस्तों। बायो सेवर्ट का क्या लिखेंगे, नियम से, बायो सेवर्ट का नियम से, ठीक है। ठीक है, इस पी को मिटा देते हैं, पी नहीं लिखना चाहिए, इतना ही छोड़ दीजिए, ठीक। अब देखिए बायो सेवर्ट का नियम क्या कर रहा है, यहाँ पे पिछले वीडियो में बताए हैं, अब नहीं देखें जाकर देख लीजिए। होता है आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा का मान क्या डिग्री है, 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1, ठीक। चलिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री, बटा में कितना, आर स्क्वायर, ठीक। इतना बात समझ गए होंगे। यहाँ से लिखेंगे डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 के मान कितना होता है, 1, बटा में क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर, ठीक। ये हो गया आपका, तो डी एल आर स्क्वायर हो गया, इतना बात जान गए। आप देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर, ये आ गया आपका, ठीक है। आप देखिए इतना आ गया बायो सेवर्ट के नियम से, ठीक। आप क्या लिखेंगे, देखिए दोस्तों आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से, प्रूव करना है ना, आप कहेंगे संपूर्ण पूरा गोला से, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। देखिए संपूर्ण पृष्ठ से करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, ठीक, समाकलन कर देंगे। यहाँ लिखेंगे dv बराबर लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बटा कितना करेंगे, आर स्क्वायर। इसमें से कांस्टेंट कौन कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा दोस्तों, यहाँ से डी बी निकलेगा बराबर म्यू नॉट अपॉन क्या लिखेंगे 4 पाई, यहाँ लिखेंगे dv, ठीक है। dv के dv जस्ट निकल जाएगा, यहाँ पे i निकल जाएगा, आर स्क्वायर निकल जाएगा, और dl क्या करेगा अंदर। अब बताइए dl क्या है, dl क्या है आपका, देखिए dl क्या है, dl 5 लंबाई dl है, यानी कि वृत्त, तो वृत्त का एक चक्कर लगाना क्या कहलाता है, वृत्त की परिधि है, वृत्त की क्या होता है 2 पाई r, जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते जान लीजिए, ये सब मैथ में 10वीं में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आई बटा आर स्क्वायर कितना होता है, 2 पाई r, ठीक। अब देखिए कटेगा कैसे, यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो बताइए इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं आर गुना आर, तो आर से आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से dv बराबर कितना लिखिएगा, dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 आई बटा आर, म्यू नॉट अपॉन 2 आई बटा क्या हो गया आर, यही हो गया आपका कुंडली के केंद्र पर। और भागिएगा नहीं, एक और चीज है, यहाँ से कहता है जब कुंडली में एन फरा हो तो कुंडली के अक्ष पर केंद्र पर निकालिए, न्यूमेरिकल में पूछ देता है, तो एन जब एन फरा हो, जब कुंडली में एन फरा हो, कुंडली में एन लिख देते हैं दोस्तों, एन आपका जगह बच्चा उतना बायो से इतना प्रूव्ड हो गया, ठीक। इतना बनाने लिख, ये आपको बताते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, जब कुंडली में एन फेरा हो, एन फेरा ने बहुत सारा फेरा हो, क्या करेंगे, माने फेरा का मान 10 दे दिया, एन का मान क्या बैठाएंगे 10 देंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है, dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 आई बटा आर स्क्वायर है। आप देखिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे आपका एन लगा देंगे,
हो गया। ठीक, कुंडली मेन फिर हो तो μ/2 ni बटा क्या हो गया r²। यही था। अगर इतना बनाया तो एग्जाम में तो आपको एक नंबर भी नहीं कटेगा, मेरा गारंटी है आपको 5 में 5 मिल जाएगा। अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना। बाय बाय, सुबह अगेन।